इसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ नहीं, मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। अच्छा, सॉरी करो। बाद रंगपुर की जिससे एक्सपेंड करते हुए भारत चिकन कॉरिडोर को नेक से बढ़ा करके छाती कर सकता है और इतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है, तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे, उसका समय जा चुका है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई, जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है, वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। हाँ हाँ, वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। नहीं, हम शांति प्रिय थे इसलिए नहीं किया, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है एग्जैक्टली। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के बयान की, जो उन्होंने भारत के बारे में दिया था। अब सुनिए, वो बयान देने के बाद से मोहम्मद यूनुस के हाथ पैर फूल गए हैं। भारत ने बांग्लादेश पर इतना दबाव बना दिया है कि वो खुद को अब पछता रहे हैं। भारत के रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए, इससे बांग्लादेश की समुद्री पहुंच भी कट जाएगी। सोचिए, जब बांग्लादेश बना था तब भारत ने नक्शे से कोई फ़ायदा नहीं लिया। बीका कि ये एक बड़ी चूक थी। प्रफुल्ल बख्शी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और भारत को दबाने की बातें कर रहा है। लेकिन क्या उन्हें यह नहीं पता कि हम उनके खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं? हम समुद्र को काटकर उनकी पहुंच को भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमें अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट्स में बताइए। जुड़े रहिए और ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी भरे वीडियो के लिए फॉलो करना न भूलें। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहां पर एक और चीज होनी शुरू हो गई, जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनुस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है, माई बाप, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। मतलब कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं। वो तो लैंडलॉक्ड है, वो कहीं भी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगर ये जो मोहम्मद यूनुस है, टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, ये जितने भी टेम्पररी होते हैं ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था, और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के एक बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज्जमान को हटाया जाए। वकारुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव है। तो एक तरह से एक पावर प्ले चल रहा है इसका, इस मोहम्मद यूनुस का। अब देखिए, अभी गया हुआ है चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इनविटेशन का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी।
उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ये हर जगह भीख जाके ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक और एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है, ठीक है। और आप एक चीज ये देख लीजिए, उधर जाके इसने तीसरा जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा मांगे। चाइना ने बोल दिया हम उसको फंडिंग कर देंगे, $1 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना को अक्ल नहीं है कि अभी $70 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में खो दिए हैं, अब उनको बांग्लादेश में भी इनको खोने हैं। बोला ठीक है, खो, हमको क्या करना है, आप आपके कंट्री का पैसा है, जैसा करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जोन, फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और भी 8-9 एग्रीमेंट साइन किए। अब क्या हुआ, कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है कि वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है। और चाइना को बोल दिया है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो इसका मतलब ये की चीज है कि वो डायरेक्टली भारत को प्रोवोक कर रहा है, भारत को प्रोवोक कर रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। आपको मालूम है बांग्लादेश की मिलिट्री अभी मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बिम्स्टेक समिट से आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो ये चाइना में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए, और भारत अगर कोई एक्शन ले तो बांग्लादेश मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत भी समझता है, भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जरूरी नहीं है सब चीजों पे रिएक्शन दिया जाए, ठीक है। सर एक हिंदी में एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी गुजर जाता है, हमारा भी वही हाल है। ये कुत्ते आसपास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये सारा दिन भौंकते रहते हैं, हम अपनी मस्ती वाली चाल चलते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूं कि चाइना 1 बिलियन नहीं और एक $10 बिलियन और दे देंगे, क्योंकि चाइना के पैसे डूबेंगे, क्योंकि इनके पैसे तो आने वाले नहीं है। ये भिखारी है, इनके खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहां पे कंट्री कोलैप्स के ऊपर जा रही है, वहां पे कोई टेंजिबल ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो नोबल लॉरिएट है, इसको नोबल लॉरिएट दे रहे हैं और बांग्लादेश की शान बताते हैं। हम तो चाहते हैं कि और एक 6-7 महीना 1 साल रहे, जितना दिन रहेगा उतने दिन ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को खराब करेगा, और उसके जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है वो सारे ऑर्डर भारत को आएंगे। हमने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार के इनको बढ़ाया था, ये कांग्रेस ने किया था। मैं चाहता हूं ये आदमी यूनुस बार उधर ही रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश को बर्बाद करे। और मैं एक और एक चाहता हूँ ये लोग एक और एक डील कर दे कि बांग्लादेश चाइना एक और एक डील करे कि आप हमसे पैसे ले रहे हो, बाद में आप भारत से मांगने नहीं जाओगे, ये भी डील उसके अंदर कर दे तो हमको और भी चाहिए। मैं नहीं चाहता एक पैसा भी दे इनको। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इतना नहीं एंटी नहीं होता हूँ, पर इस बार मैं बोल रहा हूँ इनको मजा चखाना जरूरी है। और इनका जो हाल है, जो मुसू और श्रीलंका में हुआ है, उससे भी बुरा होना